अब हमारी रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो गई, समझ लो आप लोग। एक मैंने आपको बता दिया था, देयर आर टू टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर्स, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर। याद है आपको? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स कौन से होते हैं? हर साल जिनका बेनिफिट आप बोलो हर साल खत्म हो जाता है। अगर सर मैंने कोई सैलरी पे करी और पूरा सैलरी का बेनिफिट क्या कर लिया, इसी साल कंज्यूम कर लिया, तो वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। बट अगर मैंने एसी खरीदा और एसी का बेनिफिट अगर मैंने पूरा का पूरा इस साल में नहीं लिया, तो एसी कौन सा एक्सपेंडिचर हो गया फिर मेरा बेटा? कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। और कैपिटल एक्सपेंडिचर एक तरह से आप कह सकते हो फिक्स एसेट्स होती है। क्या होती है? फिक्स एसेट्स। इतना समझ में आया था आपको? एक मैंने बेटा अकाउंटिंग इक्वेशन यूज करी थी, अगर आपको याद हो तो। याद है अकाउंटिंग इक्वेशन? अकाउंटिंग इक्वेशन में मैंने आपको बताया था, ये चैप्टर नंबर 5 है बेटा आपका, अकाउंटिंग इक्वेशन। ये क्यों पढ़ाया गया आपको चैप्टर? सबसे पहला चैप्टर है बेटा जो आपको स्कूल में करवाया जाएगा, ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन। इसके अंदर हमें बताया जाता है बेटा बिजनेस की जितनी भी एसेट्स हैं वो लायबिलिटी प्लस कैपिटल के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? लायबिलिटी प्लस कैपिटल। राइट। मैंने फर्स्ट क्लास में आपको क्लियर किया था कि जो बिजनेस होता है बेटा, या तो बिजनेस ने पैसा देना होता है अपने ओनर का। अगर पैसा बिजनेस ने ओनर का देना है तो कौन सी लायबिलिटी बताई थी मैंने बेटा? इंटरनल लायबिलिटी। तो कैपिटल को ही इंटरनल लायबिलिटी कहते हैं। कौन सी लायबिलिटी है ये कैपिटल? किसकी है इंटरनल लायबिलिटी? बिजनेस की या ओनर की? बिजनेस की। जो भी बात करेंगे बेटा हम क्लास में, हम बिजनेस के अकाउंट सीख रहे हैं तो बिजनेस के लिए बात करेंगे। ये बिजनेस की इंटरनल लायबिलिटी है बेटा, क्योंकि कैपिटल का मतलब होता है वो अमाउंट जो बिजनेस ने अपने ओनर को देना है। क्लियर? और एक मैंने क्या बताया था, किसका पैसा देना हो सकता है बिजनेस ने? ओनर को छोड़ के बाकी किसी का भी, यानी एक्सटर्नल, यानी अदर देन ओनर। जो पैसा मेरे बिजनेस ने किसका देना है? अदर देन। तो बिजनेस की क्या है? एक्सटर्नल लायबिलिटी। बेटा लायबिलिटी को बोला जाता है एक तरह से एक्सटर्नल लायबिलिटी। यहां पे लायबिलिटी रिप्रेजेंट कर रही है एक्सटर्नल लायबिलिटी को, ठीक है। तो एक तरह से बिजनेस ने जो पैसा बेटा ओनर को देना है, दैट इज इंटरनल लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस। बिजनेस ने जो पैसा ओनर को छोड़ के किसी का भी देना है मार्केट में, दैट इज एक्सटर्नल लायबिलिटी। इंटरनल प्लस एक्सटर्नल, यही दो लायबिलिटी हो सकती है बिजनेस की। दोनों को प्लस करोगे तो बराबर आएगा एसेट्स के। यानी इसका मतलब ये हुआ कि मेरे बिजनेस के पास जितनी भी एसेट्स हैं, एसेट का मतलब क्या बताया था मैंने आप लोगों को? एसेट मतलब कोई भी चीज जो मेरे बिजनेस के नाम पे है, मेरा बिजनेस उसका ओनर है और इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए बिजनेस उसको यूज कर रहा है, वो मेरे बिजनेस की क्या है? एसेट्स। तो ये बिजनेस की जितनी भी एसेट है बेटा वो दो लायबिलिटी के बराबर होती है हमेशा, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल। अब कोई बार क्वेश्चन आता है बेटा ये इक्वेशन क्यों बनाई जाती है? अकाउंटिंग इक्वेशन आपको क्यों पढ़ाई जा रही है? क्या काम आएगी? इस चैप्टर को क्यों बनाया गया बेटा? एसेट्स कैलकुलेट करने के लिए, या आप बोलो ये प्रूव करने के लिए। क्या प्रूव करने के लिए? कि बिजनेस की एसेट्स हमेशा इन दो लायबिलिटी के बराबर होती है। अब एक बात बताओ बेटा, मैं तुम्हारा बिजनेस हूं, तुम मेरे ओनर हो, राइट? आप मेरे ओनर हैं और मैं तुम्हारा बिजनेस हूं। तो मैंने आपको बोला या तो पैसा मैंने आपको देना है, दैट इज इंटरनल लायबिलिटी मेरी, या आपको छोड़ के दुनिया में मुझे किसी का भी पैसा देना हो सकता है, एक्सटर्नल लायबिलिटी। तो दो ही लोगों का पैसा देना हो सकता है और बिजनेस का अपना कुछ होता नहीं है बेटा। बिजनेस का जो भी प्रॉफिट है किसका होता है? ओनर का। बिजनेस का जो भी लॉस है किसका होता है? ओनर का। तो बिजनेस का अपना कुछ नहीं होता। इट मींस बिजनेस की जितनी भी एसेट है इन्हीं दो लोगों की है। तो ये प्रूव करने के लिए आपको ये चैप्टर पढ़ाया जाएगा कि बिजनेस की सारी एसेट्स इन दो लायबिलिटी के बराबर होती है और ये हमेशा इक्वल आएगी बेटा, ऑलवेज। ये कभी भी इक्वेशन ब्रेक नहीं होगी। अगर एसेट 50 लाख की है तो इन दोनों लायबिलिटी का टोटल कितना आएगा बेटा? 50 लाख। अगर एसेट्स 1 करोड़ की हैं तो इन दोनों लायबिलिटी का टोटल कितना आएगा? 1 करोड़। ऑलवेज उतना अमाउंट इधर होगा जितना उधर होगा, दोनों बराबर होंगे बेटा। इट मींस ये इक्वेशन कभी भी ब्रेक मतलब अनइक्वल नहीं होगी। चेंज हो सकती है। आप कहोगे सर चेंज का मतलब बेटा पहले इधर 50 था, उधर भी कितना था? 50 लाख। फिर हो सकता है बाद में 30 लाख इधर हो और 30 लाख ही उधर हो, तो 50 लाख से 30 लाख अमाउंट तो चेंज हुआ ना, बट ब्रेक तो
नहीं हुआ। जितना अमाउंट इधर है उतना ही उन दोनों का टोटल है ऑलवेज। ठीक है, तो इस चैप्टर में आपको ना पता क्या कराया जाएगा। अब ये इक्वेशन तो तुमने सीख ली, बिजनेस की सारी एसेट इन दो लायबिलिटी के बराबर होती है। अब आपको एग्जाम्पल दिए जाएंगे बेटा कि मालिक ने बिजनेस को पैसा दिया, बिजनेस ने फर्नीचर खरीदा, बिजनेस ने एसेट्स खरीदी, बिजनेस ने गुड्स खरीदी, बिजनेस ने सेल करी, मतलब अलग अलग एग्जांपल्स दिए जाएंगे। रेंट मिला, रेंट दिया, कन्वेंस दिया, मतलब बहुत सारे खर्चे होंगे, बहुत सारी इनकम होंगी, और आपको बोला जाएगा बेटा उस ट्रांजेक्शन को इसमें इंसर्ट करो, यानी उस ट्रांजेक्शन का इफेक्ट यहां डालो और प्रूव करके दिखाओ कि ये दोनों बराबर होती है, यानी एसेट्स इन दो लायबिलिटी के बराबर होती है। ये आप प्रूव करके दिखाओगे हर ट्रांजेक्शंस पे, बिजनेस की हर ट्रांजेक्शन पे। तो बहुत सारी ट्रांजेक्शंस आएंगी, आएंगे नहीं आएंगी बेटा। इलेक्ट्रिसिटी पे कर रहा हूं, ट्रांजेक्शन है। मैं अपने बिजनेस में इस स्पेस का रेंट पे कर रहा हूं, ट्रांजेक्शन है। आप लोगों से फीस ले रहा हूं, ट्रांजेक्शन है। आप लोगों के नोट्स बनवा रहा हूं बाहर से, क्या है? ट्रांजेक्शन है। आप अच्छे नंबर लेके आओगे, मैं आपको प्राइज दूंगा, क्या है? ट्रांजेक्शन है। बिजनेस की ट्रांजेक्शन होने के लिए क्या होना चाहिए? उसके अंदर मॉनेटरी वैल्यू होनी चाहिए, बस। क्लियर? तो कहने का मतलब बिजनेस की सारी एसेट इन दो लायबिलिटी के बराबर है। आपको हर स्टेप पे ये प्रूव करना पड़ेगा। अब करके देखें एक एक लेवल पे प्रूफ। आओ प्रूव करके देखते हैं। एक एक एग्जांपल लेते जाएंगे और बेटा प्रूव करेंगे। यहां पे मैं पहले इक्वेशन लिख लेता हूं अपनी। बिजनेस की सारी एसेट्स लायबिलिटी प्लस कैपिटल के बराबर होती है। अब मुझे लिखना नहीं पड़ेगा ना बेटा कौन सी इंटरनल लायबिलिटी है, कौन सी एक्सटर्नल है। कैपिटल बिजनेस की कौन सी लायबिलिटी है? इंटरनल। लायबिलिटी बिजनेस की कौन सी लायबिलिटी है? एक्सटर्नल। ये तो क्लियर है ना? ओके। अब ट्रांजेक्शन नंबर 1 बेटा यहां लिख रहा हूं, ट्रांजेक्शन नंबर 1। आप लोग मुझे बताओ, अगर ओनर बिजनेस को 10 लाख रुपए देता है बेटा, ओनर बिजनेस को कितने रुपए देता है? तो हम अकाउंट्स किसके बनाएंगे? पहले तो ये क्लियर कर दो मेरे को, बिजनेस के या ओनर के? बिजनेस के। तो आप अपने आप को बिजनेस मानना, आप अपने आप को ओनर मत समझना। ओनर ने बिजनेस के अंदर 10 लाख रुपए लगाया, तो बिजनेस के पास 10 लाख रुपए कैश आया या नहीं आया? बताओ। आया ना? अगर बिजनेस के पास बेटा 10 लाख रुपए कैश आया, तो वो कैश बिजनेस की एसेट है या नहीं है? है। अब 10 लाख रुपए मेरे पास पैसे हैं, 10 लाख रुपए मेरी पॉकेट में पड़े हैं, तो वो मेरी क्या होगी? एसेट होगी बेटा। तो एसेट में हम हेडिंग खोलेंगे कैश। आप कहोगे सर हेडिंग खोलने पड़ेंगे, क्या एक एसेट हो सकती है बेटा? एसेट के तो नाम अलग अलग हो सकते हैं ना। कैश भी एक एसेट है, फर्नीचर भी, कंप्यूटर भी, बिल्डिंग भी, तो एसेट्स के नाम हो सकते हैं ना। तो बेटा यहां पे नाम खोलते जाएंगे जो जो मेरे बिजनेस के पास एसेट आती रहेगी। अभी तो हमने मालिक से 10 लाख रुपए लिए हैं, तो मेरे पास एसेट के रूप में क्या है? ओनली कैश। कितने रुपए है बेटा? 10 लाख। यहां पे लिख रहा हूं 10 लाख। 10 लाख, एल मतलब लाख, 10 लाख हो गया। अब यहां आओ बेटा, ये पैसा मैंने किससे लिया है बताओगे? बिजनेस ने किससे लिया है? ओनर से। तो ओनर से पैसा अगर हमने लिया है तो हमारी कौन सी लायबिलिटी है बेटा? एक्सटर्नल या इंटरनल? इंटरनल कहां लिखा जाएगा? इधर या उधर? कैपिटल में ना। तो यहां लायबिलिटी में क्या लिखा जाएगा? 0। बेटा हमने बाहर से तो अभी पैसा लिया नहीं, तो मेरी बाहर की लायबिलिटी क्या है अभी? 0। इधर मैं 10 लाख लिखूंगा क्योंकि हमने अगर बेटा मालिक से पैसा लिया है तो वो हमारी इंटरनल लायबिलिटी है, क्योंकि हम दोनों क्या हैं? अलग अलग है। क्लियर हुआ इतना? बताना प्लीज, दोनों साइड बराबर है? पक्का? आर यू श्योर? बेटा क्लियर हो? ट्रांजेक्शन नंबर 2। ट्रांजेक्शन नंबर 2 बताना बेटा। मैं बता रहा हूं आपको क्या हुआ। अभी तो हमने मालिक से पैसा लिया, अब मैं बता रहा हूं आपको हमने बैंक से लोन लिया है 5 लाख रुपए का। बैंक से क्या लिया है? लोन। तो बैंक से लोन लिया है, वो बैंक कैश में नहीं देगा, बैंक ने आपके बैंक अकाउंट में पैसा डाल दिया 5 लाख रुपए। आपने अपना एक बैंक अकाउंट ओपन करवा लिया होगा और बैंक ने वो 5 लाख रुपए किसमें डाल दिए? आपके बैंक अकाउंट में डाल दिए। तो बताओ जो पैसे आए हैं आपके अकाउंट में, वो भी एक आपकी एसेट हुई नहीं हुई? आपके बैंक में पैसा आ गया, वो आपकी एसेट है या नहीं है? जैसे कैश मेरा पैसा है तो बैंक में भी पैसा अगर मेरे पास है तो वो भी मेरा ही है ना बेटा, तो वो मेरी एसेट है। तो वो 5 लाख रुपए जो बैंक से मेरे को लोन के रूप में मिला है, वो 5 लाख रुपए मैं बेटा कैश में ही प्लस कर दूं या इसके अलग से हेडिंग खोलूं बैंक के नाम से? अलग से, वो एक अलग एसेट है। यहां पे हेडिंग खोलेंगे बेटा बैंक। ठीक है, बैंक। अब मैं आप दोनों से पूछना चाहता हूं, बैंक पहले से था
या बैंक में पैसा दूसरी ट्रांजेक्शन में आएगा? पहली ट्रांजेक्शन में तो बैंक नहीं था ना, तो बेटा पहली ट्रांजेक्शन में +0 कर देना, वहां पे था ही नहीं बैंक। ट्रांजेक्शन नंबर 2 में आएगा ना बैंक। बताओ क्या ट्रांजेक्शन हुई, एक बार रिपीट करना। हमने बैंक से नहीं, ट्रांजेक्शन नंबर 2 बेटा, हमने बैंक से क्या लिया है? 5 लाख का क्या लिया है? लोन लिया है बेटा। तो पैसे तो आएंगे, कैश में आएंगे बेटा या बैंक में आएंगे? कहां लिखूं दोनों में से? बैंक में लिखूं तो कैश में? कैश में तो 0 लिखूंगा बेटा। बैंक में कितना लिखूं? 5 लाख। क्लियर, बहुत अच्छे बेटा। अब बताओ बैंक से लोन लिया है हमने, ये मेरे बिजनेस की कौन सी लायबिलिटी है? इंटरनल या एक्सटर्नल? वाई एक्सटर्नल, क्योंकि बैंक मेरे बिजनेस का मालिक, जो पैसा मालिक को देना है वही जाएगा उधर बेटा। कैपिटल मालिक को रिप्रेजेंट करता है, बैंक को रिप्रेजेंट नहीं करता। बैंक कौन है? बाहर का। तो बैंक से अगर लोन देंगे तो एक्सटर्नल लायबिलिटी है, पक्का। तो यहां पे बेटा लायबिलिटी में एक हेडिंग खोलेंगे, बैंक लोन। क्या खोलेंगे? बैंक लोन। कितने का है बैंक लोन बेटा? 5 लाख। कैपिटल में कोई फर्क पड़ा बेटा? मैंने बैंक से लोन लिया है, क्या मालिक से अभी कोई लेना देना है हमारा? अभी मालिक से कोई लेना देना, अभी तो बैंक से लोन लिया है ना हमने, तो उधर 0 कर दो बेटा। हो गया 0, पक्का। अब पहली ट्रांजैक्शन हो गई, दूसरी ट्रांजैक्शन हो गई, दोनों का टोटल लगा के देखते हैं क्या ये इक्वल आ रही है। अगर ये इक्वल आ रही है, इसका मतलब मैंने ठीक बोला था, ये हमेशा बराबर रहेंगी। चेक कर लेते हैं। जो बेटा दोनों का टोटल लगाओगे ना, उसको कहेंगे न्यू इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन? न्यू इक्वेशन। बेटा 10 लाख था कैश, दूसरी ट्रांजेक्शन में 0 था, तो 10 लाख प्लस 0 कितना हो गया? 10 लाख। बैंक पहली ट्रांजेक्शन में 0 था, 5 लाख आ गया, 0 प्लस 5 लाख 5 लाख। इक्वल टू के नीचे इक्वल टू लगाना बेटा। 0 था पहले लोन, फिर 5 लाख आ गया, 0 प्लस 5 कितना हो गया? 5 लाख। पहले कैपिटल 10 लाख थी, दूसरी ट्रांजेक्शन में कैपिटल का कोई लेना देना नहीं था, 0, तो कितनी होगी कैपिटल? 10 लाख। एक बार बताओगे दोनों साइड कितने कितने रुपए है बेटा? इधर भी 15 लाख और उधर भी। इसका मतलब अकाउंटिंग इक्वेशन इक्वल है या नहीं है? इक्वल है। इसका मतलब एसेट बिजनेस की दोनों लायबिलिटी के बराबर है। क्या ये ब्रेक हुई? ये ब्रेक नहीं हुई। क्या ये चेंज हुई? अकाउंटिंग इक्वेशन चेंज हुई है बेटा। चेंज का मतलब पहले अमाउंट, पहली ट्रांजेक्शन में कितना था? 10-10 लाख, दूसरे में कितना था? 5-5 लाख। अब न्यू इक्वेशन में कितना हो गया? 15-15 लाख। अब और चेंज हो जाएगी, यानी अमाउंट चेंज हो जाएगा। क्लियर? अब देखते हैं क्या होगा। अमाउंट कभी भी चेंज हो सकता है, बट ब्रेक कभी भी नहीं होगा। आपके पास कितना पैसा आ गया बिजनेस के पास बेटा? 15 लाख, उधर 15 लाख। ठीक है। ट्रांजैक्शन नंबर 3, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, आप लोग बताना मेरे को कहां कहां इफेक्ट जाएगा। ट्रांजैक्शन नंबर 3 में मेरे पास 10 लाख रुपए कैश है बेटा। हमने 1 लाख रुपए का फर्नीचर खरीद लिया। क्या खरीद लिया? उधार में नहीं खरीदा बेटा, पैसे दे के खरीदा है। हम मार्केट से फर्नीचर लेके आए और पे कराए, पेमेंट कर दी हमने पूरी की पूरी। तो बेटा जो फर्नीचर खरीदा है हमें मार्केट से, वो फर्नीचर हमारी एसेट है या नहीं है? एसेट है, पक्का। तो फर्नीचर को कैश में लिखूं, बैंक में लिखूं, या फर्नीचर के लिए एक नई एसेट खुलनी चाहिए? फर्नीचर तो एक नई एसेट है, तो बेटा उधर ही एसेट के नीचे बैंक के आगे मैं लगाऊंगा प्लस एक नई एसेट का नाम फर्नीचर। FUR डॉट कर दिया, पूरा नहीं लिख रहे क्योंकि स्पेस की दिक्कत है। फर्नीचर। अब आपसे पूछ रहा हूं बेटा, क्या फर्नीचर पहली ट्रांजेक्शन में था? नहीं था, +0 कर दो। क्या दूसरी ट्रांजेक्शन में था? नहीं था, 0 कर दो। अब पहली दोनों में था तो टोटल में भी नहीं होगा, 0 कर दो। ले आए एक तीसरा हेडिंग यहां पे। अब आगे तीसरी ट्रांजेक्शन में हमने कितने रुपए का फर्नीचर खरीदा है बेटा? 1 लाख रुपए का। उधार में खरीदा है या पैसे देके खरीदा है? पक्का पैसे देके खरीदा है। तो बताओ कैश आएगा हमारे पास या कैश जाएगा? पक्का जाएगा। तो जाने को कैश बेटा, कैश में से माइनस करूं या प्लस करूं? माइनस। अगर नहीं बेटा, पैसे जाएंगे आपके। अगर आप किसी को पेमेंट करोगे तो आपका पैसा कम होगा या ज्यादा हो जाएगा? कम। तो क्या करेंगे? माइनस। तो 1 लाख रुपए माइनस करने के लिए ना ब्रैकेट लगा देते हैं बेटा। अकाउंट्स के अंदर ब्रैकेट लगाने का मतलब माइनस। माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, क्या लगा दो? ब्रैकेट, मतलब माइनस हो गया, प्लस। क्या बैंक जाएगा? बैंक में से कुछ जाएगा पैसा? नहीं। फर्नीचर कितने का आएगा बेटा? लायबिलिटी कितने की आएंगी बेटा?
1 लाख की लायबिलिटी आएंगी? नहीं, जीरो। बताओ बेटा, बताओ बताओ। आप बेटा मार्केट से फर्नीचर लाए और पैसे दे आए, क्या आपकी लायबिलिटी है? लायबिलिटी कब होगी? जब आप उधार में लाओगे। अभी उधार में नहीं लाए ना, तो लायबिलिटी आएंगी नहीं आएंगी? नहीं आएंगी। कुछ बच्चे क्या करते हैं बेटा, अकाउंट्स में ऊपर 5 लाख लिखा है ना, इधर भी 5 लाख लिख देते हैं गलती से। क्या बेटा 5 लाख आएगा इधर ट्रांजेक्शन में? नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये ट्रांजेक्शन कौन सी है? फर्नीचर खरीदने की। क्या फर्नीचर में कोई 5 लाख की वैल्यू है? नहीं। इसको जीरो करो बेटा, लायबिलिटी जीरो आएगी। क्या मालिक का अभी कोई लेना देना है? अभी तो हमने मार्केट से क्या खरीदा है? किसने खरीदा? मालिक ने या बिजनेस ने? बिजनेस ने। मालिक का बेटा, इस कैपिटल अकाउंट के लिए कह रहा हूं, मालिक का बेटा जब तक कोई लेना देना नहीं होगा, जब तक बिजनेस को या तो कोई लॉस ना हो या कोई प्रॉफिट ना हो या मालिक के साथ कोई पैसे का लेन देन ना हो। अभी तो मालिक के साथ कोई पैसे का लेन देन नहीं है, अभी तो हमारा कोई लॉस भी नहीं है। इट मींस मालिक के अकाउंट में अभी कुछ भी नहीं आएगा, जीरो। अब दोबारा करते हैं बेटा टोटल। एक न्यू इक्वेशन थी, एक और ट्रांजैक्शन आ गई, दोनों का टोटल करके देखते हैं और फिर लिखता हूं मैं आपके लिए न्यू इक्वेशन, जैसे ऊपर लिखा था। बताना कैश कितना रह गया बेटा? 9 लाख प्लस बैंक में कितना रह गया? प्लस फर्नीचर लायबिलिटी बेटा 5 लाख प्लस 0 5 लाख, कैपिटल 10 लाख। एक बार बताना दोनों का टोटल। इधर भी 15 और उधर भी 15। बस इसमें एक की जगह 3 एसेट्स आ गई, बस कैश कम हो गया, फर्नीचर आ गया, लेकिन दोनों साइड क्या है बेटा? इक्वल है। इसका मतलब अकाउंटिंग इक्वेशन अभी भी ब्रेक हो गई या नहीं हुई? अभी भी अकाउंटिंग इक्वेशन ब्रेक नहीं हुई। क्लियर है इतना आप लोगों को बेटा? पक्का? आर यू श्योर? चलो एक और ट्रांजैक्शन ले लें हम, एक और ट्रांजैक्शन लेते हैं बेटा, आप बताना कैसे होगा। ट्रांजैक्शन नंबर 4। अब आपने फर्नीचर तो खरीद लिया बेटा, अब आपको लगा फर्नीचर के साथ साथ हमें एक कंप्यूटर भी चाहिए। क्या चाहिए? कंप्यूटर। तो आप एक मार्केट में गए, एक दुकानदार के पास गए और बोला कि भैया कंप्यूटर चाहिए हमें। उसने बोला मैडम 60,000 का कंप्यूटर है, 60,000। आपने बोला 60,000 रुपए अभी हम पेमेंट नहीं करेंगे, हमारे पास ना ऑलरेडी पैसा कम है। आप एक काम करो, हमें ये कंप्यूटर क्या दे दो, उधार पे दे दो, हम 2 महीने बाद आपकी पेमेंट कर देंगे। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं मैडम, आपको हम जानते हैं, आप एक काम करो 60,000 का कंप्यूटर ले जाओ उधार पे, 2 महीने बाद पेमेंट कर देना। तो मुझे आपसे पूछना है बेटा, अभी कंप्यूटर खरीदा है, जब पेमेंट करेंगे तब की बात अलग है, अभी कंप्यूटर उधार पे खरीदा है, बताओ कैश आएगा या जाएगा? अभी आप बोलोगे सर कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उधार है। अभी तो हम कंप्यूटर ले आए ना घर पे बेटा, अभी क्या पैसे देके आए हैं? नहीं। तो कैश का कुछ नहीं होगा। बैंक में भी कुछ नहीं होगा। फर्नीचर का, अब फर्नीचर का तो लेना देना ही नहीं है। अब बताओ फिर किसका लेना देना है? कंप्यूटर का। कंप्यूटर आपकी क्या है? एक एसेट है। तो कंप्यूटर को कौन से हेडिंग में लिखूं बेटा तीनों में से? अब कंप्यूटर फर्नीचर तो नहीं होता कंप्यूटर, क्या कंप्यूटर को फर्नीचर कह सकते हैं? नहीं। तो कंप्यूटर के लिए क्या खोलना पड़ेगा? एक नई एसेट खोलनी पड़ेगी। चलो यहां नीचे ही खोल दें या ऊपर ही खोलना पड़ेगा? आएगा तो बेटा ऊपर से प्लस कंप्यूटर। कंप्यूटर के लिए COMP डॉट कर दिया, ठीक है। अब बताओ कंप्यूटर क्या पहली ट्रांजैक्शन में था? +0। क्या दूसरे में था? +0। क्या टोटल में होगा ही नहीं? तीसरी में था +0, टोटल में तो होगा ही नहीं, ले आए नीचे तक प्लस करके। अब 4 ट्रांजैक्शन में है बेटा, आपने बोला सर कैश में तो कुछ नहीं होगा क्योंकि उधार में आया है कंप्यूटर, बैंक में भी सर कुछ नहीं होगा क्योंकि उधार में आया है कंप्यूटर। बेटा 0 करता आ रहा हूं, ऊपर वाली ट्रांजैक्शन को रिपीट नहीं करना, क्योंकि अभी हमने क्या खरीदा है? कंप्यूटर। तो कंप्यूटर का इफेक्ट कहां आएगा फिर? इधर आएगा बेटा, 60,000 कंप्यूटर अकाउंट में लिखा जाएगा। अब बताओ लायबिलिटी आएगी या नहीं आएगी? क्यों आएगी? उधार है। अगर आप किसी से उधार पे चीज लोगे तो पैसा देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा? किसका देना पड़ेगा बेटा? मालिक का पैसा देना पड़ेगा या बाहर के लोगों का? बाहर के लोगों का पैसा इधर आएगा या इधर आएगा? इधर आएगा। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं बेटा, बैंक लोन में ही लिख दूं? ये जो कंप्यूटर लेके आए हैं ना बेटा, ये बैंक लोन है या एक अदर लायबिलिटी है? बैंक लोन नहीं है, कंप्यूटर लेके आए हैं उधार में, क्या इसको मैं बैंक लोन कह सकता हूं? नहीं बेटा, ये बैंक लोन नहीं है। क्या हमने बैंक से लिया है कंप्यूटर उधार पे? बैंक लोन नहीं है बेटा, ये एक तरह से हमने किसी वेंडर से लिया है।
वेंडर मतलब सप्लायर। हमने सप्लायर पे उधार पे लिया है ना, तो उसके लिए एक टेक्निकल नाम है बेटा, लायबिलिटी में ही दिया जाता है, जो यहां पे मैं रख रहा हूं लायबिलिटी का नाम, यहां पे रख देते हैं लायबिलिटी का नाम ट्रेड पेबल लिख सकते हो आप इसको। क्या लिख सकते हो? ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल या पेबल फॉर कंप्यूटर, वो भी लिख सकते हो। ठीक है, पेबल फॉर कंप्यूटर लिख दूं, वो बेटर वर्ड है। ये लो, प्लस पेबल फॉर, किसके लिए है पेबल? ये पैसे कंप्यूटर के लिए है बेटा। ठीक है, स्पेस थोड़ा सा कम है इसलिए थोड़ा सा कंजेस्टेड हो गया बेटा। पहले ट्रांजैक्शन में तो कोई लायबिलिटी थी नहीं, यहां पे लायबिलिटी है, कितनी की लायबिलिटी है बेटा? 60 प्लस कैपिटल, अभी कोई लेना देना अभी, क्योंकि मालिक के साथ अभी कोई ट्रांजैक्शन हुई, अभी तो हमने एसेट खरीदी है बेटा। टोटल लगा के देखें क्या आप दोबारा? लगाओ टोटल, बताओ कितना हो गया कैश बेटा? कैश तो 9 लाख प्लस 0 9 लाख ही है। ये बैंक में वैसे कितने हो गए? 5 लाख प्लस 0 5 लाख ही है, 1 लाख ही है बेटा। कंप्यूटर कितने का आ गया? 60,000 इक्वल टू लायबिलिटी बैंक लोन की कितनी है? 5 लाख। अब ट्रेड पेबल आ गए कितने के? 60 प्लस कैपिटल 10 लाख ही है। ठीक है, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कैपिटल 10 लाख ही है अभी तक, एक्सटर्नल लायबिलिटी कितनी होगी अब हमारी? एक्सटर्नल 5 लाख। एसेट्स कितनी होगी टोटल सारी काउंट करना? 9 लाख प्लस 5 लाख कितनी होगी? 9 और 5 14 और 1 15 और 60 15 लाख। तो सारी एसेट 15-60 है और दोनों लायबिलिटी कितनी है? 15-60 इधर 15-60 इधर, यानी अभी भी हमारी इक्वेशन इक्वल है। अभी भी हमारी इक्वेशन बेटा ब्रेक, और ये कभी ब्रेक हो भी नहीं सकती, नेवर। अब एक बच्चा कहता है सर क्यों नहीं हो सकती ब्रेक? मैं कहूंगा बेटा ब्रेक इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि बिजनेस का अपना कभी कुछ होता ही नहीं। बिजनेस का अपना कभी कुछ होता ही नहीं है। बिजनेस का जो भी होता है वो 2 टाइप के लोगों का होता है पैसा, या तो ओनर का या अदर देन ओनर का। ओनर मतलब इंटरनल लायबिलिटी, अदर देन ओनर एक्सटर्नल लायबिलिटी। इसलिए कभी भी अनइक्वल नहीं होगी, कभी भी ब्रेक नहीं होगी, नेवर। क्लियर है आप लोगों को? पक्का? एक बच्चा उठ के कहता है सर एक क्वेश्चन है। मैंने कहा बोलो बेटा क्या क्वेश्चन है आपका? कह रहे सर अगर मान लो मैं ये माइक का बिजनेस करता हूं, इलेक्ट्रॉनिक का, मैंने ये मेरे बिजनेस ने ये माइक 100 रुपए का खरीदा सर। मैंने कहा हाँ बेटा 100 रुपए का खरीदा। सर ये 100 रुपए का खरीद के मुझे मजबूरी में 80 रुपए का बेचना पड़ गया, तो 20 रुपए मेरा लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ? मैंने कहा बेटा आपने तो लॉस कर दिया। आपने कितने का खरीदा ये माइक और बेच कितने में दिया बेटा? 80 रुपए में। तो कितने का लॉस कर गए तुम? 20 रुपए का। सर ये तो बिजनेस का लॉस हो गया। अब ये बिजनेस का लॉस किसको दोगे आप? इधर दोगे या उधर दोगे? कैपिटल में। कैपिटल किसको रिप्रेजेंट करता है? ओनर को। इंटरनल मतलब किसको रिप्रेजेंट करता है? ओनर को रिप्रेजेंट करता है। तो बेटा ये बिजनेस का लॉस किसका होता है बताओगे? बिजनेस जो भी लॉस करेगा वो किसका होगा? ओनर का। तो किसके खाते से माइनस होगा लॉस? कैपिटल से। अगर बिजनेस को प्रॉफिट होगा तो किसके खाते में प्लस होगा बेटा? कैपिटल के। क्योंकि बिजनेस जो भी कमाएगा उसी बंदे को देगा, बिजनेस जो भी लॉस करेगा उसी बंदे को देगा, जिस बंदे का नाम है ओनर। और ओनर को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है बिजनेस की बुक्स में? बिजनेस की बुक्स में कैपिटल रिप्रेजेंट कर रही है बेटा ओनर को। इसमें इंटरेस्ट रेट नहीं लगेगा? किसमें? हाँ बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स हैं। अब एक बात बताओ, मैंने क्या बोला था? हम हजारों ट्रांजेक्शन्स करेंगे जिसके अंदर ये प्रूव करेंगे कि ये दोनों क्या होती हैं? बराबर। अब आपने बोला कि सर ये लोन लिया है तो लोन के ऊपर ब्याज देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा? मैं कहूंगा बेटा बिल्कुल देना पड़ेगा। कर लेते हैं, अभी कर लेते हैं। ये लो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में तुम्हारे दिमाग में एक क्वेश्चन आया कि सर लोन के ऊपर ब्याज देंगे या नहीं देंगे? बिल्कुल देंगे। ये लो 5th ट्रांजेक्शन बेटा, ये न्यू इक्वेशन है बेटा, ठीक है? न्यू इक्वेशन 5th ट्रांजेक्शन में हम इंटरेस्ट ऑन लोन ले लेते हैं। लोन कितना था बेटा? 5 लाख रुपए का। मैं मानता हूं हमने 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट में ये लोन लिया था और 1 साल पूरा हो गया बेटा। तो 5 लाख रुपए का 10% कितना होता है?
5 लाख रुपए का 10%, 50,000 रुपए, वो हमारा लॉस है बिजनेस का, मतलब जो इंटरेस्ट देंगे हम बैंक को, वो हमारा लॉस है बिजनेस का या हमारा प्रॉफिट है जो ब्याज देंगे हम? कैपिटल में से लॉस। नहीं, अभी कैपिटल में, बिजनेस के हिसाब से सोचो, हमारे बिजनेस ने बैंक को ब्याज देना है बेटा, तो ये बिजनेस का लॉस है या बिजनेस का प्रॉफिट है? बस दोनों में से एक आंसर करो। बिजनेस, क्योंकि ये एक्सपेंस है बिजनेस का, और सारे बिजनेस के एक्सपेंसेस एक तरह से बिजनेस के क्या होंगे फिर? लॉस। तो ये बिजनेस का लॉस है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं बेटा, बस जब हम बैंक को ब्याज देंगे तो कैश देंगे या बैंक से ही पैसा जाएगा? बैंक से जाएगा बेटा। बैंक जनरली ना कैश ट्रांजेक्शन कम करता है, दे सकते हो बट जनरली बैंक कैश ट्रांजेक्शन कम करता है। हमेशा लोन का जो ब्याज होगा वो हमारे बैंक अकाउंट से कटेगा, ठीक है? तो हम एज्यूम करते हैं जो ब्याज देंगे बैंक को वो कहां से कट हो जाएगा? हमारे बैंक अकाउंट से। तो कैश में क्या लिखूं? 0, क्योंकि कैश तो देंगे नहीं। अब पैसे कहां से कटेंगे बेटा? बैंक से। कितने कटेंगे? 50,000। तो 50,000 प्लस करूं या माइनस करूं? 5 लाख में से कम होंगे बेटा। 50,000 माइनस करनी है, इसलिए ब्रैकेट लगा रहा हूं बेटा 50,000 के। ब्रैकेट लगने का मतलब माइनस। अब बताओ, जो ब्याज दे रहे हैं बैंक को, क्या फर्नीचर पे कोई फर्क पड़ेगा? क्या कंप्यूटर पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। क्या बेटा बैंक लोन पे कोई फर्क पड़ेगा? बैंक लोन तो सेम है, लोन का पैसा तो नहीं दिया हमने, क्या दिया उसको? इंटरेस्ट दिया है, तो बैंक लोन अभी सेम रहेगा बेटा। और पेबल फॉर फर्नीचर, कंप्यूटर सेम रहेगा। अब बताओ बेटा, लोन के ऊपर ब्याज दे रहे हैं तो वो बिजनेस का लॉस है, और बिजनेस के सारे लॉस कौन भरेगा? ओनर भरेगा। और ओनर को भरने के लिए ओनर से पैसा मांगा जाए या ओनर के अकाउंट में माइनस कर दिया जाए? कैपिटल ओनर को रिप्रेजेंट करता है, हम कैपिटल में से क्या कर देते हैं? माइनस। कितने पैसे माइनस करूं बेटा? 50। आया समझ? ये लो, न्यू इक्वेशन। बताना कैश कितना रह गया बेटा? बैंक में कितने पैसे रह गए? 4.5 लाख। बेटा 5 लाख था बैंक में पैसा, 50,000 रुपए इंटरेस्ट का चला गया, तो 4.5 लाख रह गया बैंक में। फर्नीचर 1 लाख का पड़ा है अभी भी, कंप्यूटर 60,000 का पड़ा है अभी भी, लायबिलिटी बैंक लोन अभी 5 लाख का है। जो हमने बेटा ब्याज दिया ओनली इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल अमाउंट अभी हमने पे नहीं किया, पूरा 5 लाख की लायबिलिटी है। और पेबल फॉर कंप्यूटर पूरा है अभी तक 60,000। बताओ कैपिटल कितनी रहेगी? 9.5 लाख बेटा। 10 लाख में से 50,000 माइनस करोगे ना बेटा, 9.5 लाख। एक बार चेक करना दोनों साइड कितने कितने की है। कितना टोटल है बेटा एसेट्स का? 9 लाख प्लस 4.5 लाख। 9 प्लस 4.5 कितना होता है? 13.5। 13.5 प्लस 1 लाख 14.5 लाख। 14.5 प्लस 60 15 लाख। तो सारी एसेट 15 लाख 10। उधर देखते हैं 5 लाख प्लस 60 5 60 5 60 प्लस 9.5 पक्का 15 लाख 10,000। तो एसेट सारी कितनी है लास्ट इक्वेशन में? 15 लाख 10 और सारी दोनों लायबिलिटी कितनी है? 15 लाख 10,000। ठीक है, क्लियर हुआ आप लोगों को? मैं आपसे एक चीज पूछूं, कितनी एसेट है बेटा लास्ट इक्वेशन में हमारे पास टोटल? ये है बेटा चारों एसेट्स, 1 2 3 4, 4 एसेट है। सारी लायबिलिटी कितनी है? 3। एक कैपिटल, एक्सटर्नल लायबिलिटी कितनी है? 2। ये 5 लाख रुपए कौन सी लायबिलिटी है बेटा? बैंक लोन। ये 60,000 कौन सी लायबिलिटी थी? पेबल फॉर कंप्यूटर। और ये तो इंटरनल लायबिलिटी है ही, जिसको हम कैपिटल के नाम से जानते हैं। अब बताओ क्या आपके लिए ज्यादा टफ है ये काम करना? एक चीज का हमेशा ध्यान रखना बेटा मेरे कहने से, आप लोग देखो प्रेजेंटेशन बड़ी मायने रखती है। अभी मैंने ना पर्टिकुलर्स वगैरह नहीं लिखवाई इसमें। ट्रांजैक्शन का नाम क्या है? पहली ट्रांजैक्शन थी ओनर ने बिजनेस के अंदर पैसा लगाया, यहां पर्टिकुलर में लिखा जाता है, बट वो कोई भी लिख लेगा, वो बाद में करेंगे। अभी हमें कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करना है। क्या ध्यान रखना है? ध्यान से सुनो। एक तो एसेट का स्पेस थोड़ा ज्यादा छोड़ के चलना, क्योंकि कम से कम जब क्वेश्चन आएगा तो 4 से 5 एसेट ओपन हो सकती है। एक बेटा कैश, अगर बैंक आया तो बैंक के लिए एक अलग से एसेट खोलोगे। दूसरा जो ये प्लस है ना बेटा, तो प्लस के नीचे प्लस ही आना चाहिए। देखो मैंने प्लस के नीचे प्लस लिखा है ना, इधर उधर नहीं होना चाहिए। यहां देखो बैंक का 0 के नीचे 5 लाख के 5, मतलब बैंक एक ही लाइन में है नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा तो नहीं है।
कि 5 लाख इधर है, नेक्स्ट 5 लाख इधर लिख रहे हो, ऐसा तो नहीं है। बिल्कुल स्ट्रेट बेटा एक ही लाइन में आना चाहिए, प्लस के नीचे प्लस, इक्वल टू के नीचे देखो इक्वल टू है, हल्का फुल्का आगे पीछे हो जाए कोई फर्क नहीं, ज्यादा मत करना, अदरवाइज एग्जामिनर को बेटा आंसर चेक करने में दिक्कत आएगी। क्लियर हो गया। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये चीज कोई भी प्लस क्यों हुई और क्यों माइनस हुई, आप रीजन दे सकते हो? है पहली ट्रांजैक्शन किसकी थी? बिजनेस के अंदर मालिक ने क्या लगाया है? 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है, तो 10 लाख रुपए कैश में ही क्यों लिखा, बैंक में क्यों नहीं लिखा आपने? क्योंकि मालिक ने बिजनेस को क्या दिया होगा? कैश दिया होगा। अगर वो चेक देता तो, अगर मालिक बेटा बिजनेस को चेक देता तो कैश में लिखते या बैंक में लिखते? बैंक में, क्योंकि चेक तो हम कहां डालते फिर? अपने बैंक में। क्लियर हुआ। दूसरी ट्रांजैक्शन थी बेटा 5 लाख रुपए का आपने बैंक लोन लिया। क्या लिया? बैंक। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं 5 लाख रुपए आपने बैंक में ही क्यों लिखे, कैश में क्यों नहीं लिखे? क्योंकि बैंक जनरली जब भी लोन देगा तो किस में डालेगा पैसे? हमारे बैंक अकाउंट में, इसलिए कैश में नहीं लिखा। ये 5 लाख रुपए आपने बैंक लोन लायबिलिटी में लिखा, कैपिटल में क्यों नहीं लिखा? क्योंकि बैंक मालिक नहीं है, बैंक हमारी इंटरनल लायबिलिटी नहीं हो सकती, बैंक बाहर अदर देन ओनर में आता है, और अदर देन ओनर सारे कहां जाएंगे? लायबिलिटी में, एक्सटर्नल लायबिलिटी में। अब ऐसे आपको हर प्लस का और हर माइनस का रीजन देना पड़े तो दे दोगे आप? प्लस क्यों किया और यही प्लस क्यों किया, दे दोगे? पहला प्लस क्यों किया, चलो प्लस करना था, क्यों किया और यही क्यों किया, अगले कॉलम में प्लस क्यों नहीं किया? आप आंसर कर सकते हो? पक्का? आर यू श्योर बेटा? 100%? गुड। एक क्वेश्चन आप करके देखोगे? करो। सेम ट्रांजैक्शंस लिखवाऊंगा बेटा, ठीक है? एक बार फॉर्मेट देख लो, अगर आपको कोई डाउट है तो मैं तुम दोनों का आंसर चेक करूंगा फिर, ठीक है? किसने कितना सही लिखा। आप एक क्वेश्चन लिखो बेटा, मैं लिख रहा हूं। क्वेश्चन लिख लो पूरा पहले, देन फिर आंसर निकालना। क्वेश्चन नंबर 1, प्रिपेयर एन अकाउंटिंग इक्वेशन from the following transactions. Number 1, started business with cash of rupees 5 lakh. Point number 2, purchase machinery in cash. कैश में बेटा मशीनरी खरीदी है, यानी पैसे देके, उधार नहीं है। परचेज ए कार फॉर रुपीज 3 lakh by taking a bank loan paid interest of rupees 2000 on bank loan. ठीक है, लिख लो बेटा, पहले क्वेश्चन को समझेंगे फिर आपको करना है। थोड़ा सा मैंने चेंज किया है, ज्यादा चेंज नहीं किया। पहले हम इस क्वेश्चन को समझेंगे फिर आप करके दिखाओगे मेरे को, ठीक है? प्रिपेयर ए अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। ऐसी क्वेश्चन आएंगे आपके बेटा, 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर से, सेम इसी प्रकार से आएगा, ठीक है? ट्रांजैक्शन चेंज होती रहेंगी बट फॉर्मेट चेंज नहीं होगा।
पहली ट्रांजेक्शन क्या है बेटा? ट्रांजेक्शन नंबर 1, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ऑफ ₹5 लाख। इसका मतलब क्या हुआ हिंदी में? स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, इसका मतलब क्या है? इंटरनल लायबिलिटी। ये 5 लाख रुपए बिजनेस को मिला होगा, कहां से मिला होगा? नहीं, कैपिटल से नहीं, किससे मिला होगा? ओनर से। बिजनेस कौन स्टार्ट करता है? तो ये 5 लाख किससे आया होगा? ओनर से। कहने की जरूरत तो नहीं है, 5 लाख रुपए मालिक ने बेटा बिजनेस को दिया होगा। इफेक्ट डाल दोगे दोनों तरफ, पक्का? आर यू श्योर? दूसरा पॉइंट, परचेज मशीनरी। मशीनरी बताओ एसेट है या नहीं है? एसेट है। कैश में प्लस कर दोगे या अलग हेडिंग खोलोगे? मशीन का अलग हेडिंग खोलोगे। मशीन का हेडिंग खोलने के लिए ना बेटा ऐसे कर देना, M/C मशीनरी, शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है? अगर स्पेस है तो पूरा लिखो, स्पेस कम है तो आप ऐसे ही लिख दो, मार्क्स नहीं कटेंगे तुम्हारे। परचेज मशीनरी ऑफ ₹90,000, तो एसेट में 90,000 आ जाएंगे। मशीन के नीचे क्या लिखा है? इन कैश। इन कैश मतलब बेटा कैपिटल से माइनस नहीं, कैपिटल से माइनस नहीं होगा। इन कैश का मतलब क्या होगा पहले ये बताओ? मशीन खरीदी है कैश में, इसका मतलब क्या हुआ? हम मार्केट में गए, हमने मशीन खरीदी और उसकी पेमेंट कर दी, तो मशीन आएगी और पैसे जाएंगे, तो एक तो मशीन में प्लस होगा और कैश से क्या होगा? माइनस। कैपिटल में बेटा पता क्यों नहीं होगा? क्योंकि अभी ये हमारा लॉस नहीं है। मशीन लॉस है या एसेट है? एसेट है बेटा। मशीन हमारा अभी लॉस, जो 1 साल के खर्चे हैं ना हमारे बिजनेस के, जिनको आप रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हो, 1 साल के खर्चे, जिनका पूरा बेनिफिट 1 साल में ले लेते हो, वो हमारे लॉस है बेटा। अब एक बात बताओ बेटा, मैंने ये इतना बड़ा टीवी पैनल खरीद लिया, ये मेरा लॉस है? नहीं। इस टीवी पैनल के कारण मैं आने वाले 15 साल तक बच्चों को पढ़ाऊंगा, तो ये मेरी क्या हुई फिर? एसेट। ये जो एसी है ये मेरी क्या हुई? एसेट। कोई भी चीज खरीदो जो 1 साल से ज्यादा तक चलेगी, मोर देन 1 ईयर तक चलेगी, वो बिजनेस का लॉस नहीं कहेंगे, वो बिजनेस की हमारी क्या है फिर? एसेट है, फिक्स एसेट है बेटा। तो उसको कैपिटल में प्लस 90,000 नहीं, कैपिटल तो कैपिटल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ओनर को। और ये किसने खरीदी है मशीन? बिजनेस ने या ओनर ने? कंफ्यूज मत हो, आप दिल से आंसर दो, ये मालिक ने खरीदी है या बिजनेस ने खरीदी है? मैं तुम्हारा बिजनेस हूं, तुम मेरे ओनर हो, बिजनेस ने ये मशीन खरीदी है बेटा, तो ये बिजनेस की ट्रांजैक्शन है ना, तो मालिक का क्या लेना देना? अभी मालिक का लेना देना कब होगा? मैंने क्या बताया था? कैपिटल में कब आएगा? या तो मैं आपके साथ कोई ट्रांजैक्शन करूं। आपके साथ ट्रांजैक्शन करने का मतलब बेटा, या तो आप मुझे पैसा दो या बिजनेस आपको दे दे वापस पैसा आपका, तब होगा। या फिर मेरे को क्या हो? लॉस। या फिर मेरे को क्या हो? प्रॉफिट। ना मेरे को प्रॉफिट हुआ अभी, ना मेरे को लॉस, यानी बिजनेस को ना लॉस हुआ ना प्रॉफिट हुआ। ये बिजनेस ने क्या खरीदी है? एसेट। और एसेट बिजनेस का लॉस नहीं होता। लॉस किसको वर्ड यूज करेंगे, कब करेंगे? जब कोई एक्सपेंस होगा। और कौन सा एक्सपेंस होगा? कौन सी कैटेगरी बताई थी 1 साल के एक्सपेंस को? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, 1 साल का खर्चा, उसको लॉस मानेंगे बेटा बिजनेस को, जो बिजनेस का 1 साल का खर्चा हुआ। ये मशीन बताओ 1 साल का खर्चा है या मोर देन 1 ईयर? तो मोर देन 1 ईयर का जो भी खर्चा होगा उसको लॉस नहीं मानेंगे, उसको हम क्या मानेंगे? एसेट। तो बताओ एसेट में आएगा ना बेटा, अभी मालिक से कोई लेना देना नहीं है। अभी तो बिजनेस कहेगा भाई मैंने एसेट खरीदी है, लॉस थोड़ी किया है, जब लॉस करूंगा तो तुम्हारे अकाउंट से डेबिट कर दूंगा, यानी माइनस कर दूंगा। क्लियर? तो मशीन खरीदी है बेटा कैश में, बताओ कहां कहां इफेक्ट आएगा? एक तो नया अकाउंट आएगा मशीन के नाम से, और दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा? कैश से माइनस होगा। भाई बेटा मशीन लेके आएंगे तो पैसा जाएगा, इन कैश मतलब पेमेंट जाएगी। क्लियर है? तीसरा पॉइंट क्या है? परचेज ए कार। आपने एक कार खरीदी है, कार मतलब बेटा ऑफिस के लिए खरीदी होगी, ₹3 लाख। तो कार बताओ एसेट है या लायबिलिटी है? एसेट। कार तो बिजनेस की एसेट है, तो एसेट में एक और हेडिंग खुल जाएगा बेटा, मशीन के बराबर में खोल देना कार, लिख दोगे कार, ₹3 लाख। तो बताओ कैसे खरीदी है कार? पैसे देके, बैंक लोन। मतलब आपने कंपनी से गाड़ी खरीदी और साथ में क्या ले लिया? बैंक से लोन ले लिया। तो मुझे तुम बताओ तुम्हारा पैसा यूज हुआ? अभी तुमने अपना पैसा यूज नहीं किया, तुमने कोई 1 रुपया भी नहीं दिया, सारा पैसा किसने दिया है? बैंक ने। तो बेटा बैंक के पैसे आपको देने पड़ेंगे कभी या कभी नहीं देने पड़ेंगे? देने पड़ेंगे ना। तो बताओ बेटा बैंक लोन कहां आएगा? इंटरनल लायबिलिटी में या एक्सटर्नल लायबिलिटी में? एक्सटर्नल लायबिलिटी में। तो लायबिलिटी में क्या हेडिंग खोल दोगे आप? बैंक लोन। या फिर पूरा लिख दो बैंक लोन फॉर कार। क्या लिख दो? बैंक लोन फॉर। कैपिटल में लिखा जाएगा या लायबिलिटी में? लायबिलिटी में, क्योंकि ये एक्सटर्नल लायबिलिटी है। क्लियर है? लास्ट पॉइंट क्या है? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट पे किया बेटा,
बताओ, लोन के ऊपर ब्याज दे रहा हूं, ये मेरी एसेट है या ये मेरा लॉस है? 1 साल का खर्चा है। 1 साल के बेटा जितने भी खर्चे होंगे वो क्या होंगे? लॉस, एक तरह से बिजनेस के। तो लॉस है तो किसके अकाउंट से माइनस होना चाहिए? बिजनेस का लॉस है, किसके अकाउंट से माइनस होना चाहिए? ओनर। कैपिटल से माइनस होना चाहिए। बताओ, कैश आएगा या जाएगा? पैसा आएगा या जाएगा? जाएगा ना। कहां से जाएगा? कैश अकाउंट से या बैंक अकाउंट से? अब बैंक अकाउंट तो है ही नहीं, हमारे पास तो ओनली कैश है इसमें बैंक में पैसा आया कहीं से? नहीं, ओनली कैश का कॉलम है। तो आप कहां से माइनस कर देना? फिर एज्यूम कर लेना कैश ही दिया होगा, तो कैश से माइनस कर देना। एक चीज याद रखना बेटा, जब भी आप इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत आए, आप अटक जाओ, आपको लगे थोड़ा डाउट है, आपको एक चीज का तो पता है ना बेटा कि बिजनेस की जितनी भी एसेट होती हैं लायबिलिटी के बराबर होती हैं। अगर किसी इक्वेशन में यहां पे बेटा 1 लाख रुपए माइनस हो रहा है तो इधर भी कितना माइनस होना चाहिए? 1 लाख। अगर इधर टोटल 20,000 प्लस हो रहे हैं टोटल नेट, तो इधर भी कितने प्लस होने चाहिए? 20,000। इतना याद रखना। मान लो आपने कोई मशीन खरीदी तो मशीन में लिख दिया, अब तुम्हें यह नहीं पता कि दूसरा इफेक्ट कहां आएगा, तो तुम्हें यह पता है कि इधर 20 लिखा है तो या तो इधर 20 माइनस कर दूं ताकि 0 हो जाए, अदरवाइज यहां माइनस नहीं करूंगी तो इधर 20 लिखना पड़ेगा ताकि दोनों इक्वल हो जाए। क्लियर है? 4 ट्रांजैक्शन आपके सामने, कर लोगे आप लोग? कोई डाउट? पक्का? एक बार पढ़ लो, किसी भी पॉइंट पे अगर डाउट है मन में तो पहले पूछो फिर करना। पूरा क्वेश्चन पढ़ लो बेटा, अपने दिमाग में सोच लो कौन से पॉइंट का इफेक्ट कहां कहां जाएगा। 1% भी डाउट है तो पहले डिस्कस करो फिर स्टार्ट करना। नहीं है? कर लोगे? करो, शाबाश। पर्टिकुलर का कॉलम नहीं बनाना, जैसे मैंने बनाया था सीधा एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ऐसे बनाना। एसेट्स का बड़ा रहेगा कॉलम, ठीक है? करो। कैपिटल बिल्कुल लास्ट में रहेगी बेटा, कैपिटल में कॉलम नहीं खुलते क्योंकि कैपिटल बिल्कुल लास्ट में ले जाना। एसेट सबसे बड़ी रहेगी, लायबिलिटी में 2-3 पॉइंट खुल जाए, एसेट और आगे करो। हाँ चलो ठीक है, कोई बात नहीं, 3-4 पॉइंट तो खुल जाएंगे ना। ठीक है, डन करो, शाबाश। लायबिलिटी प्लस कैपिटल, यही था। भाना बेटे वो नीचे से उससे वो ले आओ नोट्स। हाँ 12th क्लास के नोट्स हैं। फर्स्ट ट्रांजेक्शन में क्या था बेटा? कैश ना, तो कैश आएगा बेटा 5 लाख रुपए। पहली ट्रांजेक्शन में कैश में 5 लाख रुपए, लायबिलिटी 0 आएगी और कैपिटल में भी कितने आएंगे क्योंकि मालिक से लिए हैं बेटा ये पैसे, ठीक है? ट्रांजेक्शन नंबर 2 क्या था? मशीन ना, मशीन के लिए अलग एसेट आएगी तो प्लस करके मशीन खोल देंगे हम एक नया एसेट। पहली ट्रांजेक्शन में तो मशीन 0 थी बेटा, हम मशीन खोल के पहली ट्रांजेक्शन में 0 कर देंगे क्योंकि पहली ट्रांजेक्शन में मशीन नहीं थी। कितने की मशीन खरीदी है बेटे? हाँ 90,000। तो पैसे आएंगे या जाएंगे? मशीन खरीदोगे तो जाएंगे, तो 90,000 माइनस करो बेटा कैश में से और मशीन में प्लस कर दो क्योंकि मशीन आएगी और पैसा जाएगा बेटा। आगे 0-0 कर दो क्योंकि अभी मालिक से और बाकी लायबिलिटी से कोई भी लेना देना नहीं है हमारा। न्यू इक्वेशन, कितना कैश रह गया बेटा? नहीं 4,10,000 ना, 90,000 कम हो गए ना बेटा 5 लाख में से। कहां पे? नहीं वो तो मशीन में आएंगे ना, कैश बोल रहा हूं बेटा मैं, कैश का बताओ। पहले कैश 5 लाख था, 90,000 चला गया कैश, कैश कितना रह गया? 4,10,000 और मशीन कितनी आ गई? 90,000। दोनों अलग अलग एसेट है ना बेटा, कैश में से तो माइनस होगा और मशीन में प्लस होगा। 4,10,000 प्लस 90 हो गया 5 लाख। उधर बेटा 0 का 0 और कैपिटल रहेगी 5 लाख। 5 लाख प्लस 0 5 लाख, उधर 5 लाख टोटल आ गया ना बेटा, 5 लाख प्लस 0 5 लाख ही। अब दोनों साइड बराबर है 5-5 लाख। तीसरी ट्रांजैक्शन क्या थी बेटा बताओ? कार। अब कार बताओ कौन से में खोलूं, कैश में या मशीन में? हाँ नहीं, बैंक लोन तो एसेट है लायबिलिटी है, वो तो लायबिलिटी में जाएगा ना। एसेट में क्या खोलूं? कार। तो एक नई एसेट खोलो बेटा यहां पे, कार, ठीक है?
कार पहली ट्रांजेक्शन में थी, प्लस 0 करो, दूसरी में भी प्लस 0 करो, टोटल में भी प्लस 0 करो, प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, क्योंकि कार थी नहीं बेटा पहले। अब कार खरीदी है तो बताओ कैश आएगा या जाएगा? कैश का कुछ नहीं होगा, 0। बताओ मशीन आएगी जाएगी? मशीन में कुछ नहीं होगा बेटा। बताओ कार आएगी जाएगी? आएगी। कार आएगी ना एसेट, कितने की? 3 लाख रुपए की, 3 लाख। पक्का? ये 3 लाख की कार बेटा उधार में खरीदी है, बैंक लोन लेके। तो बैंक लोन कौन सी लायबिलिटी है, इंटरनल या एक्सटर्नल? क्या नाम दूं ऊपर? बैंक लोन। फॉर कार लिख लो या बैंक लोन लिख दो? कितने का है बैंक लोन? 3 लाख। कैपिटल में बेटा 0 होगा, कैपिटल में मालिक से कोई लेना देना नहीं है अभी, ठीक है? ओके, कितना रह गया कैश बताओगे मेरे को? कैश कितना रह गया बेटा न्यू इक्वेशन में? 4 लाख 10 प्लस 0 4 10। कितना रह गया मशीन? 90। कार कितनी हो गई? लोन कितना है बेटा? टोटल पता है ना किस किस का करते हैं, इस न्यू इक्वेशन का और ट्रांजैक्शन का। न्यू इक्वेशन 5 लाख थी, ट्रांजैक्शन 0 थी। 5 लाख प्लस 0 5 लाख। बताओ दोनों साइड कितने कितनी हो गई? इधर भी 8 लाख और उधर भी 8 लाख। बताओ दोनों बराबर हैं या नहीं है? इसका मतलब अकाउंटिंग इक्वेशन हमारी मैच है, इक्वल है और ब्रेक नहीं हुई। क्लियर है? तो थोड़ा सा मैं कह सकता हूं 30% समझ में आ गया होगा, 100% अभी समझ में आएगा मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करता आप लोगों को बेटा, लेकिन आपको एक आइडिया लग गया होगा कि कोई भी चीज कहां प्लस क्यों होगी, कहां माइनस क्यों होगी। लेकिन एक हाथ बैठना कहते हैं ना, फटाफट से करें हम स्पीड से, वो आपको बेटा कम से कम 10 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस के बाद आएगा कि आप फटाफट से लिखना स्टार्ट कर दोगे। मैं ट्रांजैक्शन बोलूंगा, आप लिखना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है?